ज़्यादा से ज़्यादा ये मान के चलता था 7 बजे तक सारे गांव कवर कर लेते। मैं 1 घंटा लेट पहुंचा था क्योंकि सोनीपत में ज्वाइनिंग थी और उस ज्वाइनिंग की वजह से मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा। 11 बजे का मैं आया हुआ था कि मुझे 5 गाँव में रात के 2:30 बजे आखिरी कार्यक्रम 2:30 बजे खत्म करके माना जाता है किस आज 6 गांव के कार्यक्रम है। मुझे लगता है आज को आधा घंटा और ज़्यादा लगे। प्रचार संहिता भी अगर लगी हो माइक बंद हो सकता है, किसी के घर जाना, चाय पीना, जलपान करना, इस पर कोई पाबंदी नहीं। सर, दिग्विजय चौटाला जी हैं, उनके डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा घोटाले सामने आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला, सॉरी। पहले तो अपने बड़ौदा की बात कर लें, वो ज़्यादा अच्छा। सर, बड़ौदा को लेकर किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं? 5 दिन आप रहोगे तो 5 दिन में पूरे हल्के के हर गाँव में जाओगे। 5 दिन में मैंने 26 गाँव के कार्यक्रम, पहले 26 गाँव कवर करूँगा, उसके बाद विधानसभा का सेशन, और इन 5 दिनों में इस इलाके की क्या दिक्कत है, यहाँ लोगों के सामने कौन कौन सी कठिनाई है, वो सारी चीज़ें मैं नोट करके लेकर के जाऊँगा। सरकार के सामने इन लोगों की दिक्कत और कठिनाई को खुल करके बताऊंगा कि भी बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है और सरकार उपचुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। आपको तो लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन बड़ौदा हमारा विधानसभा क्षेत्र हमारा रहा है। चौधरी देवीलाल के समय से लेकर के चौटाला साहब तक जिस किसी को हमने टिकट दे करके चुनाव मैदान में भेज दिया था, लोगों ने उसको जिता करके हमारी, तो जहाँ उन्होंने हमारी इस बात में फूल चढ़ाया, अब हमारी ये भी है जिम्मेवारी है कि आज यहाँ कोई विधायक नहीं है। यहाँ जो मौजूदा विधायक थे वो तो परमात्मा को प्यारे हो। कांग्रेस से ये लोग उम्मीद नहीं करते कि कांग्रेस हमारी किसी बात की पैरवी करेगी, इसलिए मैं बड़ौदा की पैरवी भी, जहाँ अपने पूरे प्रदेश की पैरवी करूँगा, वहाँ अलग से इस हल्के की समस्या के लिए सरकार के सामने सर, बड़ौदा को लेकर इनकी दिक्कत और कठिनाई को रखूँगा नहीं। मैं उनको इस बात के ऊपर मुख्यमंत्री से हाँ भरवाऊँगा कि हाँ इस काम को करें। सर, आप तो कहते हैं बड़ौदा मेरा हल्का है। कल दीपेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने आपकी पार्टी को वोट काटूँ और एक मेंबर की पार्टी का, एक विधायक की पार्टी का। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बुखलाए हुए हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, अब तक 2 घोटाले हुए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी एक भी घोटाले का जिक्र किया? दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी एक बात का विरोध किया? ये बीजेपी की कठपुतली है आज के दिन। अब उनसे पूछो वोट काटू कौन है? हम वोट काटू नहीं है, हम तो इनके जो उपक्रम है, जो आज ये प्रदेश को बीजेपी के साथ मिलकर के बर्बाद करने में लगे हुए, इनकी सबकी पोल खोलने आया हूँ, इन सबका खुल करके बताने आया हूँ कि किस तरह से लोगों ने माफिया के रूप में प्रदेश को खाने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में यहाँ एक माफिया खड़ा हुआ था जिसको भू माफिया कहा जाता था। 75,000 एकड़ किसान की इन्होंने नोटिस देकर के सस्ते में बेचने पे मजबूर किया था एनसीआर। उसी का खामियाजा आज भुगत रहे हैं। आज इनको डरा डरा करके भाजपा जो है यूज कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तो बता दें
कि जो शराब वाला मामला था अब तक चुप क्यों था? शराब घोटाले पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? वो जो तुम्हारे सामने इस तरह की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, लोगों के बीच में जाके तो दिखाए। जब लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग सामने से पूछ लेंगे तुम इतने दिन कहाँ थे, ये बता दें। तुमने अब तक प्रदेश के किसान का जब धान लूटा जा रहा था तब कहाँ गए? गेहूँ की लूट हो रही थी तब कहाँ? जब किसान की सरसों लूटी जा रही थी तब कहाँ? जब चना लूटा जा रहा था तब ये कहाँ? शराब का माफिया खड़ा हो रहा था उस वक्त कहाँ? जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाला हो रहा था आज तक इसमें जमानबंद क्यों है? ट्रांसपोर्ट में जो घोटाला हुआ उस पर चुप क्यों है? रजिस्ट्री का जो मामला था उसमें चुप क्यों है? कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक एक शब्द भी ऐसा लोगों के बीच में गाओ जिससे लोगों को ये एहसास होता हो कि ये विपक्ष के लोग हैं। ये तो सत्ता पक्ष से भी ज्यादा सत्ता पक्ष के हैं। जेपी दलाल कहते हैं कि एक सीट हारने से हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जेपी दलाल को तो बधाई दूंगा इस बात के लिए, सारे हल्के में घूम करके ये बात जरूर कहे, पर थोड़ा और जोर से कहे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर 13 तारीख को भूपेंद्र सिंह ने हुड्डा की जो कांग्रेस की जो रैली थी एक प्रदर्शन किया गया था पूरे प्रदेश में, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं हुड्डा भी एक तरफ बैठे मिले और कुमारी शैलजा है वो भी वहाँ नहीं पहुँची, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी अभी चल रही है। इनकी दाल जूतियों में बढ़ती है। अगर ये कांग्रेस के 6 नेता एक मंच पे खड़े हो गए तो मुझे लगता है आपको कुछ नया नज़ारा देखने को मिलेगा। शैलजा हुड्डा, किरण सुरजेवाला और कुलदीप, इनको एक मंच पे तुम चढ़ा करके दिखा दो। ये कहते हैं फूट नहीं है, और क्या है? फूट किसको कहते हैं? कल हुड्डा साहब एक फोटो वायरल सामने आ रहे हैं। हुड्डा साहब और सुरजेवाला की एक फोटो वायरल हुई है दिल्ली से 15 अगस्त के दिन। तो लगभग 15 से 20 मिनट तक वो एक कोने में जाके कुछ खास बात करते हैं। दोनों हाँ, दोनों एक दूसरे को कैसे बचाया जा इस काम की कानाफूसी कर रहे हो। सब बीजेपी का नहीं है, सब बीजेपी कि हम तो पहली बार जीतेंगे और जीतेंगे तो हमेशा बीजेपी यहाँ पर हारी। कांग्रेस और इनेलो का लगातार यहाँ पर विधायक बना है और इस हल्के को दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं दिया। जीतने का तो आप फर्म भर के कह जो मैं भी जीतूंगा, कोई रोका ये कहने कोई कह सकता है ये बात? लोग इनसे पूछेंगे इस हल्के में जब आएंगे ये चुनाव तारीख तय होने, फिर लोग ये पूछ लेंगे कि तुम 6 साल सत्ता में रहे, काम किए,